नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होंगे। तो देखो, कुछ 3-4 आपके प्रश्न थे, उनके मैं जवाब दूंगा अभी। तो पहला प्रश्न ये था कि सर आप कहाँ रहते हो, तो अपने सूरतगढ़ के अंदर ही रहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये था कि सर आप ऑफलाइन बैच में ही पढ़ाते हो क्या। जी, अपने अब ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाएंगे। तीसरा प्रश्न जो था वो था कि सर आप रोज वीडियो क्यों नहीं डालते। तो मानव का सामान्य सा जीवन है और इस सामान्य जीवन के अंदर थोड़ी सी भागदौड़ रहती है, तो इस करके थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। जैसे जैसे अपने को समय मिलता रहा वैसे वैसे आपके लिए मैं बेहतर मैटर तैयार कर आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आज एक फर्स्ट क्लास भारत के भूगोल में टॉपिक लेकर आया हूँ। पढ़ लिया होगा आपने, भारत की प्रमुख जिले। देखो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में SI वगैरह में, अपने रीट वगैरह में जो भी एग्जाम दे तो उसमें से अपने को प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बेहतर समझ सकें अपने जिलों के टॉपिक को, तो इसलिए 2 भागों में बांटेंगे। क्या सर 2 भागों में कैसे। देखो, पहले भागों में पढ़ेंगे कि इस भारत की जो जिले हैं इसका सबसे पहले देख लेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में जो बातें होंगी जहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, क्योंकि अपने को एग्जाम के अंदर मैक्सिमम प्रश्न सही करने हैं, इसलिए तो सामान्य परिचय में देख लेंगे कि जिलों के अंदर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पे देख लेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी जिले हैं। तो अब भारत की जिला शुरुआत करूँ, पहला थोड़ा सा बताना बताऊँ। हाँ, एक समस्या और आ रही थी। क्या गुरुजी, हमें अगर वीडियो देखनी हो सारी तो कैसे चेक करें कि ये इसकी वीडियो है। तो आप यूँ किया करो, जब GK बाय अजय सर चैनल खोलो ना, तब प्ले लिस्ट में चले जाया करो। और प्ले लिस्ट में जब जाओगे वहाँ ऑप्शन मैंने बनाए हुए हैं, जैसे भारतीय इतिहास की देखनी है तो भारतीय इतिहास पे क्लिक करो, राजस्थान भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर जो देखनी है, भारतीय भूगोल जो भी देखनी हो वहाँ क्लिक करो और वो आ जाएगी। जैसे हिंदी की वीडियो डाली हुई है, अब हिंदी की तो मैं ना हर संडे आपको वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि हिंदी में लगभग मान के चलो अच्छी सी क्लास लेकर आपको पूरी करवा दूंगा हिंदी, ठीक है लगभग। तो टेंशन मत लेना, आपके रीट भर्ती से भी पहले हिंदी करवा दूंगा मैं, ओके। तो भारत की प्रमुख जिला मापा, देखो जिले से जो पहला प्रश्न पड़ेगा, झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो 3 भागों में बांट लो नगरी को। झीलों की जो नगरी है इस नगरी को 3 भागों में बांट लो, यानी यहां से एग्जामिनर 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। गुरु जी की यहाँ देखो, एक तो अपना पूछ लेगा कि विश्व में झीलों की नगरी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा कि भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं। और तीसरा जो प्रश्न है वो पूछ लेगा कि राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो देखो, विश्व में जो झीलों की नगरी कहते हैं वो कहते हैं फिनलैंड को। किसे कहते हैं? फिनलैंड को। और भारत में जो झीलों की नगरी कहते हैं वो कहते हैं श्रीनगर को। किसे कहते हैं? श्रीनगर को। जबकि आप सभी जानते हो अपने प्यारे से राजस्थान में जो झीलों की नगरी कहते हैं वो किसे कहते हैं? उदयपुर को। किसे कहते हैं? उदयपुर को। देखो, बिल्कुल आसान सो है। थारा प्रश्न पूछ लिया कि भारत में झीलों की नगरी किन का है, तो श्रीनगर, वही श्रीनगर जो मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसके बाद होता है अशोक ने बसाया था, ये वही श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो फिनलैंड, विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड। और इसी फिनलैंड को हजारों झीलों का भी देश कहते हैं। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर प्रश्न यूं पूछ लेगा कि पहले आप इसको वर्गीकरण करके पढ़ लो, आसान लगेगा। जैसे मीठे पानी की झीलें देख लो, तो मीठे पानी की झील आपको 3 तरह से पूछ सकता है। एक तो पूछ लेगा कि विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, और राजस्थान में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है उस झील का नाम है सुपीरियर। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। गुरुजी किन है? अमेरिका में। ना लोड लो तो बस, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, इतना याद रखना। कौन सी है? सुपीरियर। भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो तो है बुल्लर। जबकि एग्जामिनर कई बार लैंग्वेज को परिवर्तन कर देता है। क्या गुरुजी की यहाँ अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आप करके आओगे एग्जाम में गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। गुरुजी किस राज्य के अंदर है? गोविंद जो सागर है वो अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अभी धैर्य बना के रखो, बेहतर तरह से करेंगे। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है या नहीं है।
तो कई यहाँ यूं ही पूछ रहे गुरुजी थाना यूट्यूब कितनी कमाई कितों को नहीं, बस कमाई इतनी है कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे, नहीं कमेंट वोमेंट आ जाए अच्छे, थोड़ा सा मोटिवेशन होता रहे। आपके साथ साथ हमारी भी तैयारी हो रही है बढ़िया। तो मतलब मेरा उद्देश्य कोई ये पढ़ाना मतलब है आपको बस इतना ही है कि यूट्यूब पर दे दिया कि ज़िंदगी भर जैसे कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ाना नहीं है, मेरे को भी आपकी तरह जॉब लगना है, ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ साथ साथ मिलकर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा सा साथ साथ अपने मैटर क्लियर करते रहो, तो बाद में हो सकता है अपने मिले या ना मिले, है ना। तो साथ साथ बेहतर तरह से ये टॉपिक नोट्स वगैरह अच्छी तरह से बनाए रखा करो आप। तो भारत में झील की, भारत में सारों बड़ी झील मीठा पानी की झील है, बेगो नाम है बुल्लर, और बुल्लर भारत के की राज्य में जम्मू एंड कश्मीर में। राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है वो देखो राजसमंद भी है, जयसमंद में, दो नाम आएंगे, दोनों मीठे पानी के, लेकिन जय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जय, जय से याद करना, जयसमंद। और जयसमंद जो झील है वो किस जिले के अंदर है, तो वो है उदयपुर के अंदर। थोड़ा सा याद कर लियो थे, जयसमंद, राज नहीं करोगे, जय करोगे, जय बोलोगे तो राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील जयसमंद, और किस जिले में है, उदयपुर में। तीसरा प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है, देखो मीठा पानी की देख ली तो आप खारा पानी की भी देख लिया, तो खारे पानी झील को भी बेहतर समझने के लिए 3 भागों में बांट लो। इसमें अपन देख लेंगे कि विश्व में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, और फिर देख लेंगे कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बेहतर प्रश्न बन जाता है। और इसके बाद देख लेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी खारे पानी की जो झील है, सॉरी मीठा बोल गया, सॉरी एक आधो देखो कई बार की बोलने में एक आधो शब्द, क्योंकि मास्टर में आगे की सोच के चलता है, तो कई बार जो ना बोलने में आगे वाले शब्द होते हैं वो पहले बोल जाता है, तो थोड़ा सा लोड मत लिया करो दिमाग पे, हो जाती है गलती, सामान्य सी बात है या नहीं है। तो विश्व में जो खारे पानी की झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है, कैस्पियन सागर। गुरुजी किन्ने आपने कैस्पियन सागर जो झील है वो एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम है रूस, और रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अपन चर्चा करें तो भारत में जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है उसका नाम है चिल्का। गुरुजी चिल्का किन्ने, चिल्का अपना उड़ीसा में। देखो मैं थाने धैर्य रखो, थोड़ा सो सारी जिला कराऊंगा, किसी किसी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एक वर्ष आगे ला के अपना बढ़िया तरह वीडियो देख रहे हो। देखो आप यूं मत के स्कीप कर दो, गुरुजी तेज करके देख। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी तो होती नहीं है, 20 मिनट की होती है, और इसमें ना आप बढ़िया तरह से देखा करो, समझ बेहतर आ जाएगा, क्योंकि क्या पता प्रश्न आज सही हो जाएगा ना। राजस्थान में जो खारे पानी की झील है सभी जानते हो कौन सी है, सांबर। गुरुजी सांबर कौन से जिले में। देखो वैसे पूछे ना सीधा प्रश्न आया ऑब्जेक्टिव की सांबर का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तब तो आप याद रखना जयपुर। क्या याद रखोगे, जयपुर। जबकि ये पूछ ले कि इस सांबर झील का जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने राज्यों में, तो राजस्थान के 3 राज्यों में, एक तो जयपुर हो गया, इसके अलावा एक और याद कर लेना नागौर, और इसके अलावा एक और अंतिम याद कर लेना जिसका नाम है अजमेर। यानी देखिए सांबर जिला अपने राजस्थान का 3 जिला फैली है। शायद हम भारत राजस्थान को मानचित्र देखे हुए, तो राजस्थान का मानचित्र में अजमेर को ऊपर लो भागे नहीं, तो बिना एक झंडों से देखो था ना बनेडो, वो झंडों को नहीं बस सांबर झील है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। तो और सामान्य सो परिचय थोड़ा सा और बता दूं, विश्व की सब गहरी झील है वो तो है बेकाल झील। कौन सी है, बेकाल झील। सॉरी ये मैंने ना कैस्पियन सागर थोड़ा सा मिस्टेक बोल गया, थोड़ा सा गौर मत लेना दिमाग पे। जो बेकाल झील है ना वो अपने रूस में, और कैस्पियन सागर है 5 देश के अंदर फैली हुई झील है, 5 देशों में। जहाँ पर हिंद महासागर पड़ा नहीं उसी की तरह ये है कैस्पियन सागर झील। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो थोड़ा सेट कर लेना, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जबकि राजस्थान की सबसे गहरी झील है उस झील का नाम है नक्की झील, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और एकमात्र झील जो सर्दियों में जमती है वो राजस्थान की कौन सी झील है, नक्की झील। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार कराई था ना मेरी जड़ तक उम्मीद था ना, बिल्कुल समझ आ गई होनी है नहीं। तो मैं रिवीजन कर दूं एक बार। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड, भारत में श्रीनगर, राजस्थान में उदयपुर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, भारत में बुल्लर, राजस्थान में जयसमंद। खारे पानी की विश्व में कैस्पियन सागर जो 5 देशों में फैली हुई है, भारत की चिल्का है, राजस्थान की सांबर, और विश्व की सबसे गहरी झील विश्व बेकाल, और राजस्थान की नक्की झील। ये तो थान समझ में आ गया होगा। देखो ये तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़े
मानव निर्मित कृत्रिम झील मानी जाती है मीठे पानी की, जबकि दूसरी पूछ ले तो दूसरी में अपना नाम आता है जयसमंद झील का। ठीक है, थोड़ा याद रखियो। क्या गुरुजी प्रश्न क्या बना को प्रश्न आपने यहाँ बन सके कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बोलोगे जयसमंद। अब मैं था ना छोटा सा मैं सार में एक बोर्ड पे समझा दूंगा सारो, वो तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि हो तो सामान्य परिचय हो। अब जितनी भी भारत की जिला होगी वो सारो एक जगह में था ना बेहतर तरीके से समझा दूंगा। तो देखो बिल्कुल आसान सो है। और अपनो भारत, तो देखो मानचित्र में कोई भी चीज समझानी तो थोड़ा सा आसान लगा अपना ने। अगर थारा मानचित्र ना बने तो थे यहाँ करियो कि कोई भी राज्य का नाम लिखना, उसके आगे जिले लिखना शुरू कर देना। ठीक है, ओके गुरुजी, चलो ठीक है, अच्छी बात। और अपना भारत, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओ बन गयो अपनो भारत। देखो बिल्कुल आसान है। अब सारों पहले आप देखा कि 8 एक राज्य है और ई राज्य को नाम है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर देखा आप किसी किसी जिला है महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि हूँ जिन्होंने अपना प्रश्न पुट उसके। तो देखो जम्मू कश्मीर के अंदर जो झील है उसमें से नाग नाग वाली जो झीलें आएंगी वो यहीं आ जाएंगी, जैसे शेषनाग झील। अब मैं झील नहीं लिखूंगा आगे क्योंकि झील बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो बोर्ड कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं शेषनाग ही लिखूंगा। आप समझ जाना क्योंकि अपने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, झीलों का। तो शेषनाग जो झील है वो भारत के किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद बेरीनाग, नागिनी, ये सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अंतनाग, डल झील, बुल्लर झील, बिशनसर झील और झील ऊपर लिख रहा हूं ये मानसबल। मानसबल जो झील है वो भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। थोड़ा सा याद रखना महत्वपूर्ण। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट झीलें लिखवा रहा हूं, तो इस यहाँ से मेरा जहाँ तक मान है तो मैक्सिमम प्रश्न सही हो जाएंगे। तो इसको बेहतर तरह से आप रट लेना, बिल्कुल आसान है, वीडियो में कंठस्थ हो जाएगा। थोड़ा सा साथ साथ बोलते रहो। शेषनाग, बेरीनाग, नागिनी, मानसबल, अंतनाग, डल, बुल्लर, विशन सागर। और फिर इधर एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। यूके लिख दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर अपने झीलें ताल ताल वाली आ जाएगी, जैसे राक्षस ताल। अपने राक्षस ताल तिब्बत के अंदर भी झील है, एक मानसरोवर झील है ना उसके जस्ट में दक्षिण में है। राक्षस ताल के बाद नैनीताल झील भी है, नैनीताल शहर भी है, वो उत्तराखंड के अंदर ही है। तो नैनीताल बाहर निकले नहीं रामगंगा नदी, तो वो ये नैनीताल से निकलती है। राक्षस ताल, नैनीताल, डोडीताल, मालाताल, भीमताल, खुरपाताल, ये यहां लिख रहा हूं खुरपाताल, और अंतिम में याद रख लेना सातताल। तो ये जी की जिला है, ये अपना भारत के किस राज्य में, उत्तराखंड में। राक्षसताल, नैनीताल, डोडीताल, मालाताल, भीमताल, खुरपाताल, सातताल। फिर वो थान दिखा कि छोटा सा राज्य है और ई राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम के अंदर केवल एक झील है महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि हूँ, और बी झील को नाम है चोलामू। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले चोलामू झील का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आप गलत नहीं करोगे, सिक्किम के अंदर चोलामू झील है। और फिर इधर एक मणिपुर पड़ जाता है, और मणिपुर राज्य के अंदर एक फेमस झील है। मणि किसके अंदर होती है, लोकेट के अंदर। किसके अंदर, लोकेट। तो लोकेट से याद कर लेना लोकटक झील। और लोकटक झील का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है, मणिपुर से। पहले मैं थोड़ा से इधर वाले बेहतर समझा देता हूँ। फिर यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है यूपी। देखो जी अपने राजस्थान में पढ़ा नहीं, पाली के साथ राजस्थान की सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाता है, 8 जिलों की। ऐसे ही भारत का उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। याद रखना थोड़ा सा। तो इसमें देखो कौन सी है, बेला सागर, नाचन ताल,
का गुरुजी ताल तो थे, बोले उत्तराखंड में। तो देखो थोड़ा सा सामान्य, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप थोड़ा पढ़ बेहतर सको इसको। लेकिन नाचन ताल यहाँ भी है। अब यूँ मत कर देना आप कि ताल ताल आ जाए तो उत्तराखंड में लगा दोगे ना, ऐसे नहीं करना। नाचन ताल। एक और याद कर लेना इसमें, बड़ी ताल। ये सभी जो झीलें हैं वो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर इधर अपना एक राज्य इधर है, लेकिन मैं लिख यहाँ रहा हूँ क्योंकि उधर तो जगह नहीं है अपने निकालने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा कौन कौन सी झीलें हैं। तो सारों पहला झील पढ़ाऊंगा जिसकी बी को नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और मणि महेश, देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बेहतर समझ लेना इसको। मणि महेश, सूर्यताल, खाजीर, हाँ झील है खाजीर, राणा प्रताप सागर। देखो राणा प्रताप सागर बांध अलग है, झील अलग है। झील तो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध अपने राजस्थान के अंदर है, जो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और यही राणा प्रताप सागर बांध के पास राजस्थान का प्रथम विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था। ये जो है ना राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और भारत का जो पहला विद्युत ग्रह वो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया था। थोड़ा सा याद रखना ये बात भी। हिमाचल प्रदेश के बाद इधर अपना एक राज्य है पंजाब, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के अंदर एक झील है जिसको उस चंडीगढ़ वाली झील का नाम है सूखना। कौन सी झील है? सूखना झील। सूखना झील है वो भारत के किस राज्य में है? पंजाब के अंदर। गुरुजी थोड़ा सा धीरे बोलो, अरे थोड़ी सी आवाज़ आज की हो, गड़ो खराब हो, क्योंकि अब लोड़ी गई है तो मूँगफली माफी ज़्यादा खाली, तो बी करके थोड़ा सा गड़ो खराब हो तो थोड़ा सा आवाज़ एडजस्ट करो। बाकी अगली वीडियो में बढ़िया बोझ ले आऊँगा पानी। तो पंजाब के इधर ही एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा में झील है बा, मैं 8 निकाल दूँ इंग्लिश। हरियाणा के अंदर जो झील है उस झील का नाम है सूरज कुंड। कौन सी झील है? सूरज कुंड। तो याद रखना सूरज कुंड जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? हरियाणा के अंदर। फिर देखो राजस्थान है तो इसी भाग में, तो इसके बाद मैं जो बताऊंगा झीलें वो बताऊंगा राजस्थान की। तो ये इधर निकाला हूं राजस्थान की झीलें जितनी भी हैं। तो राजस्थान की झीला देख लो, 8 लागुओं में लिखना है। तो राजस्थान में सारों महत्वपूर्ण जी की झील है, बी को नाम है पुष्कर। क्योंकि पुष्कर ने 5वां तीर्थ बताई जाए हिंदू, क्योंकि 4 तीर्थ तो ही अपने, 5वां पुष्कर को। और राजस्थान की सारों प्राचीन झील भी पुष्कर न मानी जाए, प्राचीन होगी वो पवित्र होगी। राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी पुष्कर को माना जाता है। कहते हैं पुष्कर ना ब्राह्मण वगैरह ने बनाई, लेकिन कोई कहता है प्राकृतिक झील है। तो राजस्थान में थाने बेहतर समझाऊंगा मैं। पुष्कर के बाद देखेंगे सांबर, ये अपना राजस्थान का पुष्कर। गुरुजी की पुष्कर अजमेर में। और इसके बाद अन्ना सागर झील भी अजमेर के अंदर है। जयसमंद, गुरुजी जयसमंद की जयसमंद अपने उदयपुर के अंदर है। राजसमंद, देखो राजसमंद में कोई दिक्कत नहीं है क्या गुरुजी की यहाँ, क्योंकि राजसमंद के अंदर ही है। और नक्की का गुरुजी डीडवाना, लूण कृष्ण, काबोज, पंचपदरा, ये तो लिखा ही। देखो ये थोड़ी सी छोटी जिले आ जाती है, तो मेन केवल इतनी याद रखना, भारत की दृष्टि से याद रखो तो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इधर एक राज्य है और इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर जिला 3 महत्वपूर्ण है। एक तो बिहार झील, हाँ बिहार में ना चेप दियो, बिहार जो झील है वो महाराष्ट्र में है। दूसरी जो झील है उसका नाम है लोनार, और तीसरी जो झील है उसका नाम है तुलसी झील भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र के अंदर। और फिर इधर एक राज्य है भारत का और इस राज्य का नाम है केरल के अंदर 2 जिला महत्वपूर्ण है, दोनों याद कर लियो। ट्रिक याद रख लेना इन दोनों झीलों की। ए से याद कर लेना आप, ए से झील याद कर लेना अष्टमुडी, और एम से याद कर लेना मानचिरा। अष्टमुडी और मानचिरा जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? वो भारत के केरल राज्य में है, ठीक है। और फिर इधर इसी तरह एक राज्य और है और इसी राज्य का नाम है तमिलनाडु, जो भारत का दक्षिणतम राज्य है।
और इसी तमिलनाडु के अंदर 2 जिला हैं, एक का तो नाम है बेरिज्म और एक का नाम है रेड हिल्स। क्या नाम है? रेड हिल्स। गुरुजी इसको कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक याद कर लेना, BR, इधर AM और उधर BR, बेरिज्म, R से रेड हिल्स। इधर फिर एक राज्य है आंध्र प्रदेश के अंदर जी झील है, उस झील का नाम है पुलिकट। देखो लोकिट मणि में और पुलिकट यहाँ आंध्र प्रदेश में, थोड़ा याद रखना। पुलिकट और कोलेरू झील, कालेरू भी कहें इन्हें, कोलरू भी कहें, तो कई नाम आ जाएगा, कोलरू झील या कालेरू, तो थोड़ा सा समझ आ जाए वो था ना नहीं। तो कालेरू झील भी कहाँ है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। एक राज्य और है क्या? और इस राज्य का नाम है ओडिशा। और ओडिशा में थे सारे जनों जिसकी भारत की सारों बड़ी खारा पानी की झील है और इस झील का नाम है चिल्का। तो चिल्का जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? ओडिशा में। फटाफटी नहीं ले मैं पर हो गया, आप थे स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ ठीक है गुरुजी। तो देखो बिल्कुल आसान सी है झीलें, बिल्कुल शॉर्ट में। देखो कितने अच्छी तरह से अपनों ने समझ कर ली। अब अगर वीडियो बढ़िया लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दियो और इसकी जो नोट्स वोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको भेज दूंगा। क्या गुरुजी टेलीग्राम चैनल की है? देखो ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो टेलीग्राम चैनल का ही लिंक है। अगर फिर भी वो ना देखा जाए तो लिखना GK बाय अजय सर। GK बाय अजय सर जब आप सर्च करोगे कैपिटल में बड़े बड़े अक्षर लिखोगे तब आएगा। तब क्या है, उस GK बाय अजय सर को सर्च करोगे तो फोटो लगी होगी मेरी और उसके अंदर जाना, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो समझूंगा कि बेहतर समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।